हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है और ये हमारा थर्ड लेक्चर है अकाउंटेंसी का, फाइनल अकाउंट का विद एडजस्टमेंट्स का। पहले लेक्चर में हमने 4 एडजस्टमेंट देखी थी। पहला एडजस्टमेंट था आपका क्लोजिंग स्टॉक का, दूसरा था आपका क्या कहते हैं डिप्रिसिएशन का, तीसरा था आउटस्टैंडिंग अक्रूड का और चौथा था आपका प्रीपेड एडवांस का। उसके बाद फिर हमने सेकंड लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन भी देखा था एक जिसमें हमने पेपर बनाया था। तो अब अगले एडजस्टमेंट आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है आपके फाइनल अकाउंट का और ये एडजस्टमेंट बनता है डेटर के ऊपर। तो ध्यान से देखना, कहीं कोई परेशानी हो तो पूछना। एडजस्टमेंट नंबर 5 है और ये एडजस्टमेंट आपके डेटर के ऊपर। डेटर आप जानते हो कौन होता है? डेटर डेटर कौन होता है बताओ? हाँ, जिसको हम उधार पे बेचते हैं, क्रेडिट पे जैसे हमने सेल करा है, जिसे हमें पैसे लेने हैं, वो डेटर है। तो देखो डेटर पे क्या क्या एडजस्टमेंट है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है एडजस्टमेंट की। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि आपने डेटर को बेचा, वो भाग गया पैसा लेके, जिसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। दूसरा, आपको डाउट हो सकता है कि वो आपका पैसा लेके भाग सकता है, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। एक ही बात है दोनों का मतलब। और तीसरे होते हैं अच्छे डेटर जो टाइम पे पैसा देते हैं, तो उनको हम देते हैं डिस्काउंट। तो डेटर पे आपको ये 3 एडजस्टमेंट मिलेगी, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन और डिस्काउंट। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन ये तीनों एडजस्टमेंट ही हो, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी। तो हम जो एग्जांपल अभी यहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं आपको तीनों एडजस्टमेंट मतलब तीनों टॉपिक, तीनों एडजस्टमेंट की बात करूंगा। बाकी आपके क्वेश्चन में जो मिलेगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे। बस याद रखना कि मैक्सिमम 3 एडजस्टमेंट हो सकती है डेटर के ऊपर, बैड डेब्ट्स, प्रोविजंस और डिस्काउंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो आपको एग्जाम्पल फॉर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में दे रखा आपको डेटर दिया हुआ है, डेटर है मान लो 1 लाख रुपए का। बैड डेब्ट्स दिया हुआ मान लो 7,000 का। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में होगा, मान लो 8,000। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसको हम बैड डेब्ट्स रिजर्व भी कहते हैं। तो इस नाम से भी लिखा हो सकता है बैड डेब्ट्स रिजर्व। ठीक है, तो मतलब बैड डेब्ट्स रिजर्व है, ठीक है, बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स रिजर्व। मतलब आपके डेटर के ऊपर क्या क्या हो सकता है, मतलब ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, क्या क्या दे रखा है आपको, डेटर दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स दिया, प्रोविजन दिया है और नीचे एडजस्टमेंट दिए। इनके ऊपर एडजस्टमेंट लिखा है फर्दर बैड डेब्ट्स 10% एंड 10% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड 2% डिस्काउंट ऑन डेटर। तो देखो डेटर पे 3 एडजस्टमेंट दिख रहे होंगे आपको, अगर ध्यान से देखो तो आपको बोला 10% का बैड डेब्ट्स है, 10% का प्रोविजन है और 2% का आपका डिस्काउंट। तो देखो आपने ये पढ़ा है कि जो एडजस्टमेंट में चीजें होती है वो 2 जगह उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट 2 जगह पड़ेगा, कहाँ देखेंगे? और जो ट्रायल बैलेंस में तो वो सिर्फ एक जगह जाता है। डेटर कहाँ जाता है आपको पता है? कहाँ आता है डेटर? एसेट यानी बैलेंस शीट में। ये बैड डेब्ट्स कहाँ आता है ये भी आपको पता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और ये जो प्रोविजन है इसको आप क्रेडिट साइड हो तो पीएनएल के क्रेडिट। तो यहाँ का तो भेजना आपको आता है, तो इनको मैं भेज दूं पहले। तो हम बनाएंगे, एक तो बनेगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका बैलेंस शीट। तो डेटर यहाँ आता है, डेटर कितना है? 1 लाख का डेटर यहाँ आ गया, कोई दिक्कत? बैड डेब्ट्स कितना है? 7,000। तो बैड डेब्ट्स अभी आपने बताया कि सर बैड डेब्ट्स तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बैड डेब्ट्स। कितना बैड डेब्ट्स? 7, कोई दिक्कत? और यहाँ पे जो प्रोविजन है, प्रोविजन किस साइड है? क्रेडिट साइड में है। तो इसके साथ आप 2 ट्रीटमेंट कर सकते हो, या तो यहाँ डेबिट से घटा दो या फिर क्रेडिट साइड में लिख दो। ये क्या है आपका? ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कोई दिक्कत? मतलब क्या हुआ आपके भी हमने क्या देखा कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में 3 चीजें हो सकती है, डेटर, बैड डेब्ट्स और प्रोविजन। डेटर तो होगा ही होगा,
बैड डेब्ट्स और प्रोविजन में हो सकता है कुछ ना हो, तो जो नहीं होगा उसको मत लिखना। तो डेटर आपका बैलेंस शीट में आता है, बैड डेब्ट्स आपका पीएनएल के डेबिट में आता है और प्रोविजन आपके पीएनएल के क्रेडिट में आता है। कोई परेशानी? अब आते हैं एडजस्टमेंट। तो देखो एडजस्टमेंट 3 है डेटर पे, बैड डेब्ट्स है 10%, प्रोविजन है 10% और डिस्काउंट है 2%। 3 एडजस्टमेंट दे रखी है। याद रखना, देखो जो डेटर होते हैं आपके ये 3 तरह के डेटर होते हैं। जो आपके डेटर में 3 तरह के डेटर है, कुछ बैड है, कुछ है डाउटफुल और कुछ है आपके, ठीक है। तो आप जो सबसे पहले माइनस करोगे वो कौन से करोगे? बैड वाले। तो आप पहले घटाओगे किस नाम से? फर्दर बैड, सीक्वेंस याद रखना, फर्दर बैड डेब्ट्स। कितना बोला था बैड डेब्ट्स के लिए? अभी तो बोलते, देखो कितना बोल रखा है बैड डेब्ट्स? 10%। ये वाला बैड डेब्ट्स से मतलब नहीं आपको, ये बैड डेब्ट्स थोड़ा ना कभी घटाते थे डेटर से, तो पीएनएल में आ जाता है। एडजस्टमेंट वाले ये तो ऑलरेडी है, एडजस्टमेंट की बात हो रही है। जो भी घटेगा वो सब एडजस्टमेंट वाले घटेंगे। यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस में इनका सीधा सीधा भेज देना, इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दूसरी जगह, वो आएंगे। तो पहले फर्दर बैड डेब्ट्स कितना बोला है? 10%। तो जो अमाउंट कितना 1 लाख का है, 1 लाख का 10% निकालोगे कितना आएगा? 10,000। कितना बच गया? 90 बच गया। कोई दिक्कत? अब इसमें से हम दूसरा नंबर पे क्या घटाएंगे? प्रोविजन। तो माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, सॉरी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे। तो प्रोविजन कितना बोला हुआ है? 10%। अब वैल्यू कितनी बची है? तो इस 90 पे निकलेगा। तो 90 का 10% कितना हो गया? 9,000। अब कितना बच गया? 81। ये आपके कौन से डेटर अच्छे, तो इनको मिलेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना बोला है? 2%। तो इस वैल्यू पे निकलेगा डिस्काउंट। किसका निकलेगा? इसका 2% निकाल लेना, 81,000 का 2%। ये किसका निकला है? 90,000 का 10%। और ये किसका निकला है? 1 लाख का 10%। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 1620 घटाने के बाद आ गया 79,380। कोई दिक्कत? मतलब डेटर के ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट्स होगी सब डेटर में से घट जाएंगी। मैक्सिमम 3 हो सकती है, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन और डिस्काउंट। तो यहाँ से घटा दे, कोई दिक्कत? अभी जो तीनों से डेटर कम हो, तो तीनों आपके लिए क्या फायदा है नुकसान? बताओ। सीधा डेटर कम हो तो नुकसान है, तो तीनों ही आपके लिए लॉस है। तो पीएनएल के किस साइड आना चाहिए? डेबिट। बस डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ डेबिट में इनको हम लिख देंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स, इन सबको कुछ लोग है ना जोड़ के भी लिखते हैं, इनको आपस में जोड़ के भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखो कोई दिक्कत नहीं। इन सबको अंदर लिखो और जोड़ के बाहर लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्काउंट कितना है? तो डिस्काउंट आपका है 1620। क्लियर बात? इनको कुछ लोग इनको अंदर लिखते हैं, जोड़ के बाहर लिखते हैं। ये पुराना वाला प्रोविजन यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो अगर मैं इस वाले एडजस्टमेंट को बताऊँ तो बहुत बड़ा है। दोबारा से अगर मैं डिस्कस करूँ तो ध्यान रखो, जो ट्रायल बैलेंस में डेटर है वो यहाँ आता है, आपको पता है। ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेब्ट्स है तो पीएनएल के डेबिट, ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन है तो पीएनएल के क्रेडिट या फिर यहाँ से माइनस। दोनों ही ट्रीटमेंट ठीक है, कहीं यहाँ लिखा होता है, कहीं यहाँ से माइनस किया होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही पड़ती है। एडजस्टमेंट मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन और डिस्काउंट। जरूरी नहीं है, ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन में 3 एडजस्टमेंट हो, एक भी हो सकता है। तो याद रखना कि आपको 3 एडजस्टमेंट हो सकती है डेटर से रिलेटेड, बैड, प्रोविजन, डिस्काउंट। तो तीनों घटेंगे। सीक्वेंस याद रखना, पहले बैड घटाओगे फिर प्रोविजन फिर डिस्काउंट। ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप, गलत हो जाएगा। पहले आपको बैड और हटाना है, फिर आपको प्रोविजन हटाना है, फिर डिस्काउंट हटाना है। और ये तीनों घटने से आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ये तीनों ही पीएनएल के किस साइड आ जाएंगे? डेबिट साइड। याद रहेगा? तो ये आपके एडजस्टमेंट है डेटर के ऊपर, सबसे बड़ी एडजस्टमेंट। ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज। अब एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, उसके बाद हम बुक का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। वो क्वेश्चन आप लोग करोगे, बस मैं अभी आपको डिस्कस कर लूंगा आधा, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है। तो देखो अगला एडजस्टमेंट आपका आएगा क्रेडिटर के ऊपर। क्रेडिटर जानते हो? बताओ। वो इस क्रेडिटर जिससे हम लोग उधार में खरीदते हैं, मतलब हमें जिसे पैसा देना है। तो एक बात बताओ, अगर आपको किसी को पैसा देना है, क्या वो भागेगा? भागेगा क्या? आपको मुझसे पैसे लेने भागोगी? कभी नहीं भाग सकते। या कोई 1% चांस की भाग जाओ, अभी तुम्हें तो पैसे लेने क्यों भागोगे? नहीं भाग सकते ना। बस एक ही होगा कि अगर मैं आपको टाइम पे पैसे दूं तो आप हो सकता है मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, बस ये। तो क्रेडिटर के ऊपर सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगी, वो होगी डिस्काउंट वाली। जैसे डेटर पे तो बहुत सारी थी ना, बैड, प्रोविजन, डिस्काउंट, यहाँ एक ही मिलेगा, अब वो होगा आपका डिस्काउंट। समझ में आई बात? क्यों है? क्योंकि रीजन भी समझ आ गया, ऐसे नहीं कि ऐसे बस याद कर लो, आपको उसके पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए।
जैसे कि आप कोई दूसरा पूछे तो आप उसको समझा सको, कोई पूछे कि हाँ क्रेडिटर पे बैड डेब्ट्स क्यों होता, तो आप उसको बता सको क्रेडिटर कौन है, जिसको आपसे पैसे लेने हैं, तो जिसको आपसे पैसे लेने वो क्यों भागेगा, तो कोई भाग ही नहीं सकता है ना, बस मर गया तो अलग बात है, पैसे तो भागेगा नहीं, और मरने के बाद भी कहीं सा लिखा होगा उसके कोई घर वाला आएगा लेने। तो क्रेडिटर के ऊपर आते हैं तो एक ही एडजस्टमेंट होगा डिस्काउंट। तो जैसे एग्जांपल फॉर लेते हैं, मान लो आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है, ये बाहर वाले बच्चे कितना हल्ला बजा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ क्रेडिटर, क्रेडिटर है मान लो 1 लाख रुपए, ठीक 1 लाख का क्रेडिटर है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर है 1 लाख रुपीस का, ठीक है, और एक एडजस्टमेंट इसके ऊपर, अब शांत हो गए, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2% पर, 2% है, ठीक है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2%। तो यार क्रेडिटर में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगी छोटी सी, कि हमने क्या करा है, टाइम पे पैसा दिया तो उसने मुझे 2% का डिस्काउंट दिया। तो एक क्रेडिटर पहले कहाँ था बताओ आप, कहाँ दिखाते हम क्रेडिटर को, बैलेंस शीट में लायबिलिटी, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, बिल्कुल सही। तो बैलेंस शीट मैंने बना लिया, वहां लायबिलिटीज में दिखा दिया क्रेडिटर, क्रेडिटर आ गया कितना, 1 लाख रुपए का है। अब बताओ डिस्काउंट क्रेडिटर में क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, सीधी आता है, डिस्काउंट तो माइनस ही होगा, इसमें कितना सोच के लो, माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है, 2%, यानी 2000 का डिस्काउंट हो गया, तो 98 आ गया, कोई डाउट है, ठीक है। अब एक आप बताओ, अगर डिस्काउंट मिला क्रेडिटर पे तो ये हमारे लिए फायदा है या नुकसान है, फायदा है, 1 लाख की जगह 98 देना है, तो आपको 2000 क्या हुआ फायदा, तो फायदा कहाँ आता है पीएनएल में, क्रेडिट साइड, बस यहाँ लिख दो, तो बाई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2000। तो ये वाली एडजस्टमेंट तो बहुत सिंपल सी है। तो क्लियर है क्रेडिटर वाली एडजस्टमेंट्स और ये डेटर वाली एडजस्टमेंट, डेटर पे वाली थोड़ी ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत तो दोबारा पूछ सकते हो आप, ये डेटर की एडजस्टमेंट है क्रेडिटर की, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर निकालो जरा बुक का, मैं पूरा क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको हिंट दूंगा, उसके आगे का आपको कंप्लीट करना है। पहला बनाना आपको ट्रेडिंग अकाउंट, आधा मैं इसको कंप्लीट करने के बाद ठीक है, आप पीएनएल बनाना है दूसरा, और तीसरा बनाना आपको बैलेंस शीट। एक ही क्वेश्चन होता है अभी बुक का, सिर्फ निकालो क्वेश्चन में, निकालो जरा, निकाल लिया, 19.68 होगा शायद पेज नंबर, है ना। मिल गया 19 पॉइंट, पुरानी बुक में 20 चैप्टर है, क्वेश्चन सेकंड मिल गया। देखो अगर आपको याद हो, हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट्स ही नहीं होते, बाकी सब तो वही पुराना भेजना होता है, ये तो क्लियर हो सबको बात। तो इसमें देखो पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है 14,500। अब जानते हो आप क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, तुम बताओ भैया कहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में आ गया क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है 14,500, और दूसरा कहाँ चला जाएगा ये बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक 14,500, कोई दिक्कत। दूसरा एडजस्टमेंट क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, ये भी आपको पता है क्या होता है प्लांट एंड मशीनरी पे, अगर डेप्रिसिएशन बोला तो प्लांट एंड मशीनरी से घटाओगे और वो जितना डेप्रिसिएशन है पीएनएल में आएगा। तो देखो पहले प्लांट एंड मशीनरी है कितने के ऊपर दी होगी, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ लिखोगे 40,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, और डेप्रिसिएशन कितना बोला है 4,000, कितना हो गया फिर 36 आ गया, और जितना डेप्रिसिएशन लग गया है वो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कोई दिक्कत। ये आपका सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, इसमें कोई डाउट है बोलो। एडजस्टमेंट नंबर 3 बताओ क्या लिखा है, राइट ऑफ बैड, देखो राइट ऑफ बैड डेब्ट्स, तो आपके दिमाग में आ गया बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट है डेटर के ऊपर है, कि मैं डेटर भी पढ़ा था बैड डेब्ट्स, तो डेटर से दिखाएंगे। तो देखो डेटर है कितने का,
और देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट, हमने 3 पढ़ी है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया बैड डेब्ट्स वाले, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है। 24,000 का डेटर है, तो 24,000 का डेटर यहाँ लिख देंगे, कितना डेटर 24, और बैड डेब्ट्स कितना बोला हुआ है 5,000. तो 5,000 माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में, तो आ गया आपका 19, कोई दिक्कत। और ये 5,000 पीएनएल के किस साइड आएगा, डेबिट साइड में। तो देखो क्या पहले से कोई बैड डेब्ट्स या प्रोविजन है ट्रायल बैलेंस में, देखो बैड डेब्ट्स या प्रोविजन होगा, देखो ढूंढो बैड डेब्ट्स या प्रोविजन, Bad debts. बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं डेबिट में, पीएनएल के ही कितना है 2,000. तो आप चाहो तो दोनों को जोड़ के एक साथ 7,000 भी ले सकते हैं, 2000 पहले से थे, 5 और आगे 7 हो गए, कोई दिक्कत। सेकंड एडजस्टमेंट कोई डाउट है, थर्ड हो गई। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या लिखी है, 400 is due for repair. ड्यू का मतलब क्या है, बाकी. पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग की भी पढ़ी आपने, तो आउटस्टैंडिंग है रिपेयर की, तो देखो रिपेयर है कितना 500. रिपेयर कहाँ आता है पीएनएल में, पहले से रिपेयर 500 है हाँ. और आउटस्टैंडिंग कितना है 400 आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं प्लस या माइनस, प्लस करते हैं. प्लस करते हैं, तो प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रिपेयर, तो 400 हो गया प्लस, तो 900 हो गया, और जितना आउटस्टैंडिंग है कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट खत्म। हाँ. अब एक एक करके आपको भेजना है, क्या भेज नहीं पाओगे, तो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही करना है, तो सेकंड आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड के पॉइंट पढ़ लो जरा, एक पॉइंट है पहला, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले को छोड़ के बाकी पॉइंट देखो, आपको कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है Outstanding. कर लोगे, दूसरा Depreciation. हो जाएगा, तीसरा Wages outstanding. वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस में प्लस करके हो जाएगा ना वाला, अगला Rent paid. प्रीपेड जानते हो, प्रीपेड माइनस हो जाते हैं, अगला Provide for interest. देखो ये एक नया पॉइंट है, एक नया एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होता है किस, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किसके ऊपर दोगे, कैपिटल के ऊपर, कैपिटल पे तो निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, Sir 9.5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट सर इंटरेस्ट Sir 5%. 5%, और कैपिटल कितना दे रखा है ऊपर, Sir 9 lakh. मिल गया 9 लाख का कैपिटल, हाँ. 9 लाख रुपए का कैपिटल और 5% इंटरेस्ट का रेट है, तो 9 लाख का 5% निकाल लोगे आप, 45,000 का इंटरेस्ट हो गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट है। अब देखो इंटरेस्ट की बात आती है, इसका इफेक्ट कहाँ का पड़ेगा, देखो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड आ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा एक तो, ठीक। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा ये बैलेंस शीट में कैपिटल में हो जाएगा प्लस बैलेंस शीट, देखिए नई एडजस्टमेंट नंबर 7 हो गई आपके ना, 6 हो गई, इतने 7 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या इफेक्ट होगा, पीएनएल के डेबिट निकालेंगे कैसे, तो कैपिटल का निकालोगे, इफेक्ट कहाँ कहाँ का पड़ेगा, तो पीएनएल के डेबिट में आएगा और कैपिटल में क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा, तो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस आपको ये फिलहाल 2 ही क्वेश्चन करने, सेकंड और थर्ड, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें कुछ अच्छे अच्छे नए नए पॉइंट्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय।